आपको क्वेश्चन दिया गया है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। पीतल होता है क्या एक मिश्र धातु है, तो इसमें जो तांबा होता है उसको संदूषण से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाते हैं। पीतल मिश्र धातु है तो ये किससे मिलकर बनी होती है। एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, पिताजी। पिताजी, पी से क्या हो जाएगा, पीतल, ता से तांबा और जिंक। तो तांबा और जिंक से मिलकर किसका निर्माण होता है, पीतल का निर्माण होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो तांबा होता है तो उस तांबे को संदूषण से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। इसके अलावा इसे रांगा भी बोलते हैं या रांगे की परत चढ़ाते हैं पीतल पर। जो लोहा होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि रबर होता है वो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से संबंधित। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। आपको क्या पूछा गया है, धातु पूछा गया है। तो कौन सी धातु होती है, तो पारा या इसी को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, Hg इसका सिंबल होता है। तो ये पारा है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सामान्य टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर का नाम आपको लिया जाए तो। अगर सामान्य तापक्रम पर अधातु पूछता आपसे, अधातु कौन सी है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, अधातु तो ब्रोमीन होती है, वो द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। लिथियम है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। पोटेशियम और सोडियम ये क्रियाशील ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि ये क्रियाशील ज्यादा होते हैं। अगर इनको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये नरम धातु होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और आपको पूछा गया था द्रव्यावस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मरकरी आपका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड है, उसमें क्या पाई जाती है, ब्लड। ब्लड में क्या होती है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी बोलते हैं। तो इस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन, Fe धातु पाई जाती है, +2 अवस्था में होती है। तो आयरन धातु है, ये हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो ये आपका आंसर होगा। कैल्शियम किस में पाया जाता है, जो हमारे दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। एग्जाम में भी पूछा गया था, तो दांत है वो किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। कोबाल्ट धातु है, तो ये जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपभोग द्वारा होता है। जब हमारे शरीर में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया है। एस्बेस्टोस, इटाई इटाई, मिनीमाटा या ब्लू बेबी सिंड्रोम। हमारा ब्लड है, उसमें ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन धातु होती है, और ये +2 अवस्था में होती है। जब नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है हमारे शरीर में तो ये Fe धातु है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारा जो ब्लड है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो इस Fe3+ में चेंज होने के कारण ब्लड का रंग ब्लू हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जब नाइट्रेट की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगी। तो डी आपका आंसर होगा। इसके अलावा मिनीमाटा रोग दे रखा है, तो मिनीमाटा रोग किसकी अधिकता से होता है,
पारा या जो मरकरी होती है उसकी अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में, तो कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है। इटाई इटाई रोग की बात करें, जब शरीर में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कैडमियम, तो कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या है वो जब डेंगू रोग हो जाता है तो उसके कारण उनकी संख्या में कमी आने लगती है। तो डी आपका आंसर होगा। और डेंगू रोग है वो किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। और मच्छर का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, मादा एडीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर तो मलेरिया रोग होता है मच्छर के काटने पर, और मादा एडीज मच्छर के काटने पर कौन सा रोग होता है? डेंगू रोग होता है। और डेंगू एक वायरस से होने वाला रोग है। और वायरस कौन सा? अरबो वायरस। अरबो वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? डेंगू रोग होता है। और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या है वो कम हो जाती है। मधुमेह रोग की बात करें तो मधुमेह रोग है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अमीबाएसिस है ये किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स है ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में थ्रोम्बोसाइट भी नाम मिल सकता है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसको बोला जाता है? प्लेटलेट्स को बोला जाता है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना किसका कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो रक्त का थक्का है वो कौन सा तत्व बनाता है, तत्व का नाम पूछा जाए तो कैल्शियम तत्व है, ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा प्रोटीन का नाम पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सी होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो ये इतनी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो चमकीली होती है? अधातुएं क्या होती हैं? चमक रहित होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती है। धातुओं में चमक होती है, लेकिन एकमात्र अधातु कौन सी है? आयोडीन है, ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। तो डी आपका आंसर होगा। ये अपवाद है एक। निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता? पारा जो मरकरी होता है या इसका सिंबल क्या होता है? Hg। तो किस में उपयोग नहीं होता है? थर्मामीटर, थर्मामीटर टेम्परेचर मापने के काम आता है तो इसमें पारे का उपयोग होता है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए, दो दाब मापने का यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। स्पैग्मोमेनोमीटर ये रक्त दाब मापने का यंत्र होता है। तो बैरोमीटर, स्पैग्मोमेनोमीटर जो रीडिंग देते हैं, तो रीडिंग देने वालों में आपकी जो पारा धातु होती है उसका उपयोग होता है। सोनोग्राफी है इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। तो भी आपका आंसर होगा। जो स्पैग्मोमेनोमीटर है ये रक्त दाब मापने का यंत्र होता है। आपको सामान्य जो ब्लड प्रेशर है बीपी का मान पूछा जाए तो वो कितना होता है? 120/80 mmHg। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 120/80। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है? कार्बन के सामान्य रूप से कितने अपरूप हैं? 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा होता है ये सबसे कठोरतम अपरूप माना जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? हीरा। ग्रेफाइट है ये परत के रूप में पाई जाने वाली संरचना होती है। और ग्रेफाइट है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या होगा? विद्युत का सुचालक। जबकि हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। फुलरिन है ये भी कार्बन का अपरूप है और इसकी संरचना फुटबॉल या बक्की बॉल जैसी होती है। इसी को क्या बोलते हैं? बकमिनिस्टर फुलरिन भी बोलते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? हीरा। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। जब खाना पका रहे हैं आप तो जो बर्तन है उसकी बाहर की परत है वो काली हो जाती है, वो किसके कारण होती है? ईंधन है वो आर्द्र है इसलिए ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, भोजन सही तरीके से नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ईंधन पूरी तरह से जलेगा तब तो
बर्तन है वो काला नहीं होगा। तो ईंधन है वो पूरी तरह से उसका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है। तो उसके कारण जो कार्बन होता है उसकी वो कालिक है वो बर्तनों पर चिपक जाती है। तो बी आपका आंसर होगा कि ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है।